फ्रेंड नमस्कार, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग ट्रेड से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फर्म या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे, जब इंटरव्यूअर आपसे इस ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। इस सीरीज़ को हम 5 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का हमारा 4th पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की सभी वीडियो को वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द एम्ब्रॉयडरी मशीन आर, जो कढ़ाई मशीनें एक तरीके से कैसी होती है। तो एम्ब्रॉयडरी मशीन है वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है मैनुअल ऑपरेटेड, एक होती है हमारी एक तरीके से जो मोटर के से द्वारा चलती है। तो 2 तरह की होती है हमारी, एक मैनुअली ऑपरेटेड मशीन, एक होती है मोटर ऑपरेटेड मशीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 3, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम्ब्रॉयडरी फ्रेम आर मेड अप ऑफ, जो कढ़ाई के जो फ्रेम होते हैं या हुक्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो एम्ब्रॉयडरी फ्रेम या हुक वो प्लास्टिक के भी बने हो सकते हैं, किसी मेटल या वुड, प्लास्टिक, धातु या किसी लकड़ी के भी बने हो सकते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है कि एम्ब्रॉयडरी हुक्स या फ्रेम वे ऐसे उपकरण हैं जो कपड़ों को टाइट करने, खींचने या स्ट्रेच करने के लिए काम में लाया जाता है। तो एम्ब्रॉयडरी हुक और द फ्रेम आर द टूल दैट इज यूज टू कीप द फैब्रिक टाइट स्ट्रेच वाइल वर्किंग विद एम्ब्रॉयडरी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गैपिंग। गैपिंग क्या है। तो गैपिंग होती है मेनली द स्पेस बिटवीन द स्टिचेस इन द डिजाइन, डिजाइन में सिलाई के बीच का रिक्त स्थान। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि एक तरीके से जो टाके होते हैं, स्टिचिंग होती है, मान लो स्टिचिंग यहाँ की, फिर नीचे जाता पोर्शन, फिर ऊपर दिखाई देता है, फिर नीचे जाता, फिर ऊपर दिखाई देता है। जो गैप होता है 2 स्टिचेस के बीच में, उसको हम बहुत तरीके से बोलते हैं गैपिंग। तो गैपिंग इज द स्पेस बिटवीन द स्टिचेस इन द डिजाइन, डिजाइन में सिलाई के बीच जो स्थान होता है उसको हम बोलते हैं गैपिंग। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ गोटा। गोटा जो होता है उसका उपयोग क्या होता है। तो गोटे का जो मेन उपयोग होता है वो होता है डेकोरेट द फैब्रिक, कपड़े की सजावट के लिए किया जाता है। तो आपने जो ओढ़नी देखी होगी या राजस्थान में जो लुगड़ी वगैरह ओढ़ी जाती है उसके चारों तरफ क्या है कि गोटा लगाया जाता है, ताकि वो एक तरीके से जो ओढ़नी है वो अच्छे लुक में दिखे, मतलब एक अच्छी डेकोरेटिव हो। तो डेकोरेटिव किसी भी कपड़े को एक अच्छा दिखाने के लिए हम एक तरीके से उसके ऊपर गोटे का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। तो साथियों, आप जब भी क्वेश्चन को देखते हो कि वीडियो को पॉज कर आप खुद से क्वेश्चन को पढ़कर और सभी ऑप्शनों को रीड आउट जरूर किया करो, ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए कि ये जो आंसर है वो करेक्ट क्यों है, बाकी इनकरेक्ट क्यों है। क्योंकि आप ट्रेड थ्योरी को पहले बुक से पढ़ चुके हैं, ये जस्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर मैं सभी ऑप्शंस आपको पढ़कर बताऊंगा तो उससे क्या लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और लेंथी वीडियो आपको काफ़ी बोरिंग लगती है। तो आप पहले खुद से ट्राई करना, फिर भी आपका कोई डाउट, कोई समस्या रहती है तो आप मेरी ईमेल आईडी या फिर मेरे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है आप गूगल की हेल्प भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ पेंसिल रब मेथड। पेंसिल रब विधि का उपयोग क्या है।
तो पेंसिल रब जो मेथड होता है उसका जो मेन उपयोग होता है वो होता है टू ट्रांसफ़र द डिजाइन को स्थानांतरित करना। तो द मेन यूज ऑफ पेंसिल रब मेथड इज़ टू ट्रांसफ़र द डिजाइन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एम्ब्रॉयडरी मशीन इज यूज टू, कढ़ाई मशीन का उपयोग किया जाता है। तो जो एम्ब्रॉयडरी मशीन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है फॉर द डेकोरेटिव गिफ्ट, डेकोरेट द क्लोथिंग एंड द होम डेकोर। तो उपहार को सजाने के लिए, कपड़ों को सजाने के लिए, घर सजावट के लिए, इन सभी के लिए हम एम्ब्रॉयडरी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मान लो गिफ्ट आइटम है कपड़े की फॉर्म में, उसको तरीके से उसकी डिजाइनिंग की कर दी, कपड़े की डिजाइनिंग कर दी, या कोई भी होम आइटम है उसकी डिजाइनिंग करना, एक तरीके से वो क्या कहलाता है, एम्ब्रॉयडरी। और किसके द्वारा किया जाता है, वो एम्ब्रॉयडरी मशीन के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लैट बेस ऑफ द हेड इज, हेड का जो फ्लैट बेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, द फ्लैट बेस ऑफ द हेड इज ए बेड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज होल्ड द बोबिन, बोबिन को कौन पकड़े रखता है। तो बोबिन कहाँ पे होती है कि बोबिन केस होता है या फिर उसका शटल होता है। तो बोबिन केस में ही बोबिन को रखा जाता है जिसे हम शटल बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रेगुलेट द लेंथ ऑफ स्टिच, कौन सिलाई की लंबाई को नियंत्रित करता है। तो जो सिलाई की जो लंबाई को नियंत्रित करता है वो हमारा होता है स्टिच रेगुलेटर। तो स्टिच रेगुलेटर विच रेगुलेट द लेंथ ऑफ द स्टिच। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रेगुलेट द टाइटनेस और लूजनेस ऑफ द थ्रेड, धागे की मजबूती और ढीलापन कौन नियंत्रित करता है। तो ये हमारा करता है थ्रेड टेंशन रेगुलेटर। तो थ्रेड टेंशन रेगुलेटर इज मेनली यूज टू रेगुलेट द टाइटनेस और लूजनेस ऑफ द थ्रेड। तो अगर धागा कहीं से ढीला है या धागा ज़्यादा टाइट है तो उसको कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए हम थ्रेड टेंशन रेगुलेटर का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कीप द थ्रेड इन पोजीशन, धागे को पोजीशन में कौन रखता है। तो धागे को पोजीशन में रखता है हमारा थ्रेड गाइड। तो थ्रेड गाइड इज मेनली यूज द टू थ्रेड इन पोजीशन, धागे को पोजीशन में रखने के लिए हम थ्रेड गाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स, जो प्राथमिक रंग है वो कौन से होते हैं। तो ये हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ जो प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं। तो प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे रेड, येलो एंड ब्लू, लाल, पीला और नीला। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। तो इसी क्रम में मैं आपको बता देता हूँ सेकेंडरी कलर क्या होते हैं। सेकेंडरी कलर होते हैं पर्पल, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं रेड, येलो, ब्लू। सेकेंडरी कलर होते हैं पर्पल, ऑरेंज, ग्रीन। इसी तरीके से होते हैं हमारे कूल कलर, इसी तरीके से होते हैं वार्म कलर। तो कूल कलर होते हैं ग्रीन, ब्लू, पर्पल, और वार्म कलर होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। तो रेड, येलो एंड ब्लू हमारे क्या होते हैं, प्राथमिक कलर या फिर प्राइमरी कलर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ द रेनबो इज आल्सो नोन एज, इंद्रधनुष के रंग को क्या कहा जाता है। तो द कलर ऑफ द रेनबो इज आल्सो नोन एज द स्पेक्ट्रम, जो इंद्रधनुष के रंग को हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज मिक्सचर वुड क्रिएट ए ट्रेसरी कलर, इनमें से कौन सा मिश्रण एक तृतीय रंग बनाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं जो प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो हमें कौन सा कलर प्राप्त होता है, वो होता है हमें ट्रेसरी कलर या फिर तृतीय रंग। तो एक तरीके से जब हम रेड और ऑरेंज को मिलाएंगे तो एक तरीके से रेड क्या होता है, प्राइमरी कलर होता है, ऑरेंज क्या होता है, सेकेंडरी कलर। तो हमें जो कलर प्राप्त होगा तो हमें ट्रेसरी कलर प्राप्त होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्राउन कैन बी यूज एज ए सिंबल ऑफ, ब्राउन को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो द ब्राउन कैन बी यूज एज ए सिंबल ऑफ ह्यूमिलिटी, या फिर विनम्रता के लिए हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको ह्यूमिलिटी, विनम्रता।
तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर रेड कैन बी यूज एज ए सिंबल ऑफ, लाल रंग जो होता है वो किसके प्रतीक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लाल रंग है वो खतरे को इंडिकेट करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी ट्रांसफार्मर या बिजली से रिलेटेड या कहीं भी जान का कोई खतरा रहता है तो उसके लिए जो साइन बोर्ड हम यूज करते हैं वो रेड कलर का होता है। तो रेड कलर इज़ मेनली यूज एज ए सिंबल ऑफ डेंजर, यह खतरे का निशान है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन द ब्लैक कैन बी यूज एज ए सिंबल ऑफ, जो काला रंग होता है वो किसके प्रतीक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो काला रंग होता है हमारा बुराई के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लो स्कूल कॉलेज कहीं में भी जब कोई टीचर वगैरह या स्टूडेंट वगैरह किसी चीज़ का विरोध करते हैं, कोई चीज़ सरकार ने गलत लागू कर दी हो तो वो काले धागे बांधकर, तो काला धागा एक तरीके से उस बुराई का प्रतीक होता है। तो द ब्लैक कलर इज़ मेनली यूज एज ए सिंबल ऑफ द ईविल, या फिर बुराई का कलर होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आरी हैंडवर्क डिजाइन आर, आरी जो हैंडवर्क डिजाइन होते हैं, तो ये जो आरी हैंडवर्क डिजाइन होते हैं वो वेरी कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, बहुत ही चमकीले होते हैं, बहुत ही एक तरीके से चमकदार होते हैं। तो आरी हैंडवर्क डिजाइन आर वेरी कॉस्टली, वेरी शाइनिंग एंड वेरी स्पार्कल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हैंड आरी, हाथ की आरी क्या होती है। तो हैंड आरी इज ए टाइप ऑफ निडल विद ए हुक, एक हुक के साथ सुई का एक प्रकार होता है, दैट इज कॉल्ड ए हैंड आरी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टूल आर रिक्वायर्ड फॉर द आरी वर्क, आरी के काम के लिए किन टूल की आवश्यकता होती है। तो एक तरीके से जो आरी वर्क के लिए हमें एक तरीके से आडा, आरी या फिर थिम्बल या फिर नोक, इन सभी की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लाइटर टाइप ऑफ निडल वर्क इज कॉल्ड, एक हल्के प्रकार की सुई से काम को क्या कहा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं कामदानी। तो कामदानी क्या होता है कि लाइट वर्क होता है, जो लाइट टाइप ऑफ निडल वर्क इज कॉल्ड कामदानी। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्टिंग इज रिक्वायर फॉर, मूल्य निर्धारण की आवश्यकता होती है। तो द कॉस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर प्राइस ऑफ द एम्ब्रॉयडरी गारमेंट, कढ़ाई वस्त्र की कीमत तय करने के लिए, एंड ऑर्डर द एक्सेप्टेंस, ऑर्डर स्वीकार करने के लिए हमें कॉस्ट की आवश्यकता है, मूल्य निर्धारण की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्टिंग ऑफ एम्ब्रॉयडरी इज डिपेंड्स ऑन, कढ़ाई की जो लागत है वो किस पर निर्भर करती है। तो कॉस्ट ऑफ जो एम्ब्रॉयडरी है वो डिपेंड करती है हमारी कपड़े पर, उसकी छटाई पर, और उसकी जो गारमेंट है जो डिजाइनिंग करते हैं उस पर निर्भर करती है। द कॉस्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी इज डिपेंड्स ऑन फैब्रिक ट्रिमिंग एंड द गारमेंट डिजाइन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर द आरी वर्क, आरी के काम के लिए किस सामग्री की आवश्यकता होती है। तो जो आरी वर्क के लिए जो हमें मटेरियल चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है होता है गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड, मेटल वायर्स एंड डबका एंड द सितारा। तो इन सभी की आवश्यकता हमें आरी वर्क के आरी काम के लिए पड़ती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। Next question is USB, that is Universal Serial Bus is a device that is used to store the data and it stand for। तो USB एक डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टू डिसिप्लिन आर ट्राइंग बाय ए कॉमन डेटाबेस, एक सामान्य डेटाबेस द्वारा किन दो विषयों को संयुक्त किया जाता है। तो ये होते हैं हमारे कैड और कैम। तो कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कैम स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैड कैम इज द रिलेशनशिप बिटवीन, कैड कैम का जो संबंध है वो आपस में क्या है। तो कैड कैम एक
के जो रिलेशन होती है इन बिटवीन, ये होती है डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। एक डिजाइनिंग में यूज़ किया जाता है, एक मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। तो कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड कैम स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो नाम से ही क्लियर है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी इज ए, कंप्यूटरीकृत कढ़ाई होती है। तो कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी इज ए सिंगल हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन या मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन, या एक तरीके से जो स्टीफली एम्ब्रॉयडरी मशीन होती है। इन सभी के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी बोला जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज अफेक्टेड द एम्ब्रॉयडरी कॉस्टिंग, कढ़ाई की लागत को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो कढ़ाई की जो लागत कम है या ज़्यादा है, इस पर जो एक तरीके से जो फैक्टर अफेक्टेड होते हैं वो होता है क्वांटिटी ऑफ द एम्ब्रॉयडरी वर्क, कढ़ाई काम की मात्रा, एंड द कंप्लीटेशन टाइम, पूरा करने का समय, एंड क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, कच्चे माल की जो गुणवत्ता है वो कैसी है। तो जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो एक अच्छा मटेरियल है या नहीं, उसकी गुणवत्ता कैसी है, कॉस्ट पर डिपेंड करती है। और किसी कार्य को हम समय पर पूरा कर रहे हैं या नहीं, मान लो हमने कस्टमर को कहा कि हम आपका डिज़ाइन वो 2 दिन में तैयार करके दे देंगे, लेकिन अगर आप 4 दिन ले रहे हैं तो उससे भी कॉस्ट अफेक्टेड होती है। एंड क्वांटिटी ऑफ द एम्ब्रॉयडरी वर्क, काम करने की या काम एक तरीके से कढ़ाई काम करने की मात्रा। तो ये जो सारे फैक्टर हैं ये अफेक्ट करते हैं कॉस्ट को। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन ऑपरेशनल प्रोसेस इंक्लूड, कंप्यूटरीकृत कढ़ाई मशीन के परिचालन प्रक्रिया में शामिल होता है। तो इट क्रिएट ए पैटर्न यू आर गोइंग टू एम्ब्रॉयडरी, उस पैटर्न को बनाना जिसे आप कढ़ाई करने जा रहे हैं। गेट योर ड्राइंग इनटू द राइट फाइल फॉर्मेट, अपनी ड्राइंग को सही फाइल प्रारूप से प्राप्त करना। एंड कस्टमाइज योर एम्ब्रॉयडरी, अपनी कढ़ाई को अनुकूलित करना। मान लो हमें एक तरीके से कोई भी डिजाइनिंग करनी है और जो डिज़ाइन है वो स्टोर्ड है कंप्यूटर की मेमोरी में, या एम्ब्रॉयडरी जो मशीन है वो जो कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन है उसके अंदर डिज़ाइन है वो स्टोर करके रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी डिज़ाइन हमें या कोई भी कढ़ाई हमें एम्ब्रॉयडरी करनी है तो सबसे पहले उसको क्रिएट करेंगे, उस डिज़ाइन को बनाएंगे। और ऑलरेडी हमने डिज़ाइन बनाया हुआ है तो हम फाइल से उसको कैचअप करेंगे। हो सकता है हमने 10 डिज़ाइन बना रखे तो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे और एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर ने कौन सा डिज़ाइन एक तरीके से सेलेक्ट किया है उस डिज़ाइन को सेलेक्ट कर हम अपना कार्य स्टार्ट कर देंगे एम्ब्रॉयडरी का। तो ये जो सभी फैक्टर है एक तरीके से ये डिपेंड करते हैं। तो द कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन ऑपरेशनली प्रोसेस इंक्लूड क्रिएट द पैटर्न यू आर गोइंग टू एम्ब्रॉयडरी एंड गेट योर ड्राइंग इनटू द राइट फाइल फॉर्मेट एंड कस्टमाइज योर एम्ब्रॉयडरी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द फर्स्ट हैंड एम्ब्रॉयडरी मशीन, सबसे पहले हाथ से कढ़ाई करने वाली मशीन का जो आविष्कार है वो किसने किया था। तो ये आविष्कार किया था हमारे जोस हेलिम ने। तो जोस हेलिमन के द्वारा एक तरीके से जो फर्स्ट हैंड एम्ब्रॉयडरी मशीन है वो इन्वेंटेड की गई थी या फिर बनाई गई थी। तो राइट आंसर होगा हमारा जोस हेलिमन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच आइटम सरफेस एम्ब्रॉयडरी टेक्निक कोचिंग इज जनरली यूज, आमतौर पर किसी वस्तु की सतह पर काउचिंग कढ़ाई तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये होती है हमारी गोल्ड वर्क, जो सोने के ऊपर काम की जाती है। तो जो गोल्ड वर्क इज ए आइटम और ए सरफेस एम्ब्रॉयडरी टेक्निक काउचिंग इज जनरली यूज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच एम्ब्रॉयडरी टेक्निक यूज द नैरो रिबन ऑफ सिल्क और द सिल्क ऑर्गेनेजा द ब्लेंड रिबन मोस्ट कॉमनली टू क्रिएट द फ्लोरल मोटिव्स, आमतौर पर पुष्प रूपाकरण को बनाने के लिए कौन सी कढ़ाई तकनीक रेशम और रेशम मिश्रण रिबन के सेकंड रिबन का उपयोग करती है। तो ये करती है हमारी रिबन एम्ब्रॉयडरी। तो रिबन एम्ब्रॉयडरी ज़्यादातर यूज करती है इस तरीके से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच सेफ्टी टूल इज यूज इन एम्ब्रॉयडरी टू सेव योर फिंगर फ्रॉम द निडल वर्क, अपनी उंगलियों को
सुई से या सुई के काम से बचाने के लिए कढ़ाई के दौरान सुरक्षा उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ये हम करते हैं एक तरीके से थिम्बल, एक तरीके से उंगलियों के अंदर थिम्बल पहन लेते हैं ताकि जो हमारी जो सुई है वो हमारे हाथ में ना लगे। तो थिम्बल इज ए सेफ्टी डिवाइस विच इज़ यूज इन द एम्ब्रॉयडरी टू सेव योर फिंगर्स फ्रॉम द नीडल वर्क। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्ब्रॉयडरी टेक्निक टू एक्सप्रेस द क्रिएटिविटी। रचनात्मकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक कढ़ाई तकनीक नहीं है। तो फैब्रिक पेंटिंग एक तरीके से जो एम्ब्रॉयडरी टेक्निक है उसकी क्रिएटिविटी को दर्शाने के लिए वो नहीं होती है। जैसे बीड एम्ब्रॉयडरी है, मनका कढ़ाई होती है, एक जरदोरी होती है, जरी का जो काम करते हैं, मेटल थ्रेडिंग वर्क होता है जैसे कि हमने गोल्ड का भी बताया था। लेकिन कपड़ों के ऊपर कोई पेंटिंग नहीं की जाती है। एक तरीके से द फैब्रिक पेंटिंग इज नॉट एन एम्ब्रॉयडरी टेक्निक टू एक्सप्रेस द क्रिएटिविटी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हॉरिजॉन्टल वुडन फ्रेम यूज इन एम्ब्रॉयडरी टू स्ट्रेच द फैब्रिक आर कॉल्ड। कढ़ाई में कपड़ों को खींचने के लिए उपयोग किए जाने वाले क्षैतिज लकड़ी के फ्रेम को क्या कहा जाता है। तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके से अड्डा। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई एक हुप्स भी बोलते थे इसको फ्रेम भी बोल सकते हैं। तो हुप्स, फ्रेम या फिर अड्डा एक तरीके से एक ऐसे उपकरण है जिसका उपयोग कपड़ों को टाइट करने, स्ट्रेच करने के लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ नीडल विद हुक एट इट्स टिप यूज टू डू हैंड एम्ब्रॉयडरी। हाथ की कढ़ाई के लिए उपयोग की जाने वाली सुई का नाम क्या है जिसकी नोक पर हुक होता है। तो ये होती है हमारी आरी। तो आरी इज द नेम ऑफ द नीडल विद हुक एट इट्स टिप एंड यूज टू द हैंड इन द हैंड एम्ब्रॉयडरी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज या विच इज यूज टू क्रिएट एम्ब्रॉयडरी डिजाइन इन ए कंप्यूटर कंट्रोल एम्ब्रॉयडरी मशीन। एक कंप्यूटर नियंत्रित कढ़ाई मशीन में कढ़ाई डिजाइन बनता है। तो ये होता है हमारी एक तरीके से जो एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्रिएट एम्ब्रॉयडरी डिजाइन इन कंप्यूटर कंट्रोल एम्ब्रॉयडरी मशीन। तो एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम डिजाइनिंग करते हैं, जो भी हमें डिज़ाइन जनरेट करना है या प्रोड्यूस करना है या फिर बनाना है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द हॉट आयरन ट्रांसफर आर नॉर्मली नॉट प्रिंटेड इन डैश कलर इंक। गर्म लोहा हस्तांतरण आमतौर पर डैश रंग की स्याही से मुद्रित नहीं होते हैं। तो ये होते हैं रेड से। तो द हॉट आयरन ट्रांसफर आर नॉर्मली नॉट प्रिंटेड इन रेड कलर इंक। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन ए फॉर्मल शर्ट विदाउट पॉकेट द एम्ब्रॉयडरी डिजाइन कैन बी प्लेस एट। बिना जेब के एक औपचारिक शर्ट पर कढ़ाई के डिजाइन को किस पर रखा जाता है। तो वो रखा जाता है फ्रॉम द लेफ्ट चेस्ट या बाई छाती। तो ऑन द फॉर्मल शर्ट विदाउट पॉकेट द एम्ब्रॉयडरी डिजाइन कैन बी प्लेस एट द लेफ्ट चेस्ट। तो आपने देखा होगा कि जैसे पॉकेट भी जनरली लेफ्ट साइड ही लगाई जाती है। अगर कोई ऐसी शर्ट है जिसके ऊपर पॉकेट नहीं है तो जो भी हम एम्ब्रॉयडरी का जो डिज़ाइन या किसी कंपनी का जो होलो मार्क या कुछ भी XYZ जो भी कोई कार्य करते हैं तो वो हमेशा लेफ़्ट साइड या छाती का जो लेफ़्ट हिस्सा होता है उसमें किया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ एम्ब्रॉयडरी डिजाइन इन द फ्रंट ऑफ टी शर्ट। टी शर्ट के सामने कढ़ाई डिजाइनों की नियुक्ति के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 2 से 4 बिलो द नेक लाइन। 2 से 4 एक तरीके से कह सकते हैं इंच जो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेजी डेजी स्पेनिश चेन एंड जिगजैग चेन आर द सम एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ स्टिचेज इन द एम्ब्रॉयडरी। लेजी डेजी स्पेनिश चेन जिगजैग चेन कढ़ाई में किस प्रकार के टाकों के लिए कोई एक तरीके से ये उदाहरण है। तो ये होते हैं हमारे चेन स्टिचेज के। तो लेजी डेजी एक स्पेनिश चेन और जिगजैग चेन आर द एग्जाम्पल ऑफ द चेन स्टिचेज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द स्टिच टाइप द नीडल डज नॉट रिटर्न टू द एक्चुअल होल टू पास बैक थ्रू द क्लॉथ। सिलाई के किस प्रकार में कपड़ों के माध्यम से वापस जाने के लिए सुई वास्तविक छेद में वापस नहीं आती है, तो इसको हम बोलते एक तरीके से बटन होल स्टिच। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल सैटन या जो अल्जेरियन आई, फर्न, रनिंग और ब्लास्टिंग स्टिच आर द एग्जाम्पल ऑफ। सिंपल साटिन या अल्जेरियन आई, फर्न एंड रनिंग या फिर ब्लास्टिंग जो स्टिचेज होते हैं, टाके होते हैं, किसके उदाहरण है? तो ये होते हैं हमारे स्टेज स्टिचेज के या फिर सीधे टाके के ये एग्जाम्पल होते हैं। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच स्टिचेज इज यूज टू ड्राफ्ट एन एरिया ऑफ ए डिजाइन इन एम्ब्रॉयडरी। कढ़ाई में एक डिजाइन के क्षेत्र का ढांचा तैयार करने के लिए किस सिलाई का उपयोग किया जाता है? तो कढ़ाई के एक डिजाइन के क्षेत्र को ढांचा तैयार करने के लिए हम बैक स्टिचेज सिलाई का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी विच बिलोंग्स टू जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। भारत में जम्मू और कश्मीर से संबंधित पारंपरिक कढ़ाई का नाम क्या है? तो ये हमारी होती है कशीदाकारी। तो कशीदाकारी एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी कहाँ की? जम्मू और कश्मीर की। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिकनकारी एज ए ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी बिलोंग्स टू विच स्टेट इन इंडिया। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चिकनकारी एक ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य है एक इंडिया का, उससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। यूपी स्टैंड फॉर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन द विच पार्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी मशीन हेल्प इन राइजिंग और लोअरिंग द निडल मैनुअली। कढ़ाई मशीन का कौन सा हिस्सा हाथ से सुई को ऊपर उठाने और नीचे करने में हमारी मदद करता है? तो ये हमारा होता है एक बैलेंस व्हील। तो आपने देखा होगा कि जो मैनुअली ऑपरेटेड मशीन होती है, स्विंग मशीन होती है, उसके एक राइट साइड में एक व्हील सा होता है, एक हत्था भी बोलते हैं, जिससे हम मशीन को चलाते हैं। तो अगर हमें एक तरीके से निडल को नीचे लाना है, निडल को ऊपर लाना है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये जो व्हील के द्वारा ही हम ऑपरेट करते हैं। तो व्हील बैलेंसिंग या बैलेंस व्हील इज ए पार्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी मशीन दैट हेल्प इन राइज, ऊपर उठाना, एंड लोअर, नीचे करना द निडल मैनुअली। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ स्टिच लेंथ रेगुलेट ऑन एम्ब्रॉयडरी मशीन। कढ़ाई मशीन पर सिलाई के लंबाई विनियामक की जो सीमा है वो कितनी होती है? होती है 0 से 4। तो 0 से 4 इज द रेंज ऑफ स्टिच लेंथ रेगुलेट ऑन द एम्ब्रॉयडरी मशीन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ यूज ऑफ जिग जैग एम्ब्रॉयडरी मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा जिग जैग कढ़ाई मशीन के उपयोग का उद्देश्य नहीं है? तो जैसे एम्ब्रॉयडरी हो गया, कढ़ाई हो गया, पिक हो गया, बटन एंड स्विंग हो गया, लेकिन जो फैब्रिक पेंटिंग है, जो कपड़ों के ऊपर कोई डिजाइन करना, पेंट करना, दैट इज़ नॉट द पर्पज ऑफ यूज ऑफ जिग जैग एम्ब्रॉयडरी मशीन। या किसी कोई भी एम्ब्रॉयडरी मशीन हो, उसका एक मेन पर्पज ये नहीं होता है कि किसी भी कपड़े की हम पेंटिंग कर सके। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। तो साथियों, आपको मेरा आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई डाउट, कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।